और मेरे इंटरव्यू में नंबर ना बुक्स की वजह से ही आए हैं इस बार। ठीक ना मतलब लाइक प्रियंका 3 ही चीज चाहिए इंटरव्यू के लिए, नॉलेज और पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल। यार मैंने तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़े थे, उस पे भाई, भी ये इसने ताना newspaper- मारता था भाई मुर्गी she डाल के। keeps reading books। अभी मेरे को नच कर रहे हैं कि भाई तुम जो है इंटरव्यू आ गया तुम्हारा 10 दिन बाद और इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू में नंबर ना बुक्स की वजह से ही है ना? आए हैं इस बार। ठीक है that यार is बुक okay। वाले बढ़िया नंबर ले आते हैं इंटरव्यू में। वो सारी चीजें ब्रो आई ठीक हैव जीरो क्वालिफिकेशन इन बुक रीडिंग। भाई मैं तो गोबर हूँ। But मेरे है। यार मैं सिर्फ बुक्स पढ़ रही थी और ये इंसान मेरे को इतना डिस्करेज कर रहा था ना, कहता ये बुक्स रख दे साइड में, इंटरव्यू की तैयारी कर ले कर ले। क्योंकि यार 7 दिन वाले इंटरव्यू तो तुम क्या करोगे, लाइक मैं बता रहा हूँ मेरे जैसे इंटरव्यूज होते थे 17-18 में जो फर्स्ट इंटरव्यू आता है तो दोनों 17-18 दोनों बार दिया, पहला इंटरव्यू था तो अपनी भी कोई ऐसे, क्योंकि वी स्टार्टेड द कम्युनिटी इन 2019 ओनली, ठीक है, तो 2019 तक कोई कम्युनिटी नहीं, कुछ नहीं, तो मैं भी एकदम ऐसा ही था, देयर इज नोबडी आइसोलेटेड, तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो हम उस क्रॉप से आए जहाँ पर कोई होता नहीं था तुम्हें देखने आता, हाँ तो हमको लगता है फटती है कि यार मतलब साला पता नहीं हाँ। क्या पूछेंगे एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट द प्रोसेस एटसेट्रा। तो जब हम हैं कहीं किसी के पास तो हमें लगता है भाई क्या कर रही है तू, वही किताबें वही थोड़ी पढ़नी होती है। यार बट मेरा तो उल्टा था इंटरव्यू में वो ऐसा। पूछेंगे डीटीयू के बारे में, तू क्या बताएगी उधर? मेरा कि वो लास्ट अभी वाली ईयर जो book पढ़ रही पहला है। इंटरव्यू था ना, तो सरप्राइजिंगली मैं तो तब भी बहुत कॉन्फिडेंट थी, ऐसे कि यार इंटरव्यू अपना है, दिस इज माय फोर्टे, मेरा आई भी हैंडल same इट। यही था, मतलब डिस्पाइट लास्ट अटेम्प्ट मेरे को ये था कि इंटरव्यू में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आई। बात तो कर ही आएंगे। हाँ बस एग्जैक्टली मेरा ये था कि बात ही तो करनी है, कर लेंगे जाके बात तो। बट मेरे दोनों इंटरव्यू में ये लर्निंग पॉइंट रहा कि पहले में ना एक्चुअली नॉलेज गैप बच गए, वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस था और उस वजह से नॉलेज गैप्स की वजह से नंबर थोड़े कम हो हाँ गए। यार एक चीज बताओ यार जैसे नॉलेज गैप ना मेरे को भी था, ये मेरे को मॉक्स में सुनने को मिला था कि ना मतलब लाइक प्रियंका 3 ही चीज चाहिए इंटरव्यू के लिए, नॉलेज और पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो तुम्हारे दो पास हैं, दो तो बहुत एक अच्छी पे हैं, मेहनत कर लो। पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लेकिन नॉलेज नहीं है, नॉलेज गैप। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि सर अब इतने कम टाइम में मैं कैसे इस नॉलेज गैप को कवर करूंगी। तो मेरे को फिर ऐसे पूरा ज्ञान देते थे कि आप है ना 4 न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से ही, और थोड़ा और रिवाइज करो, थोड़ा और रिवाइज करो, अवेयरनेस वो करो। यार मैंने तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़े थे, उस पे भाई भी ये इसने ताना newspaper मारता था। हाँ पर इसने नॉलेज गैप जैसे साल तो कवर कर लिया था 7 दिन में, हम्म। शी रेड ऑल दोस थिंग्स रिलेटेड टू इट्स। यार मेरा सबसे ज्यादा नॉलेज गैप रहता था Electrical, ग्रेजुएशन के electronics, सब्जेक्ट्स पे, कौन सा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स मैं तो पे, छोड़ गया था क्योंकि वो, इतने मतलब हाँ मेरा भी छोड़ना इंटरव्यू में कैसे छोड़ोगे। मतलब बहुत ही कम करके गया था यार वो, बहुत ही हेवी हो मैंने गया भी था, बहुत बिल्कुल नहीं बढ़ किया था, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड, और मेरे से कॉमर्स में ना मतलब अलग अलग जगह पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे को ना अंदर से ये इतना इस बात का मेरे को फियर था कि मेरे इंटरव्यू में बस कॉमर्स में क्वेश्चन ना आए, एंड मतलब मेरे by लास्ट God's ईयर ना grace इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं के आए। क्वेश्चन पे ही मैं फंबल करी थी, तो मुझे इस साल ये था यहाँ ये इम्प्रूव कर दूंगी। हम्म। शिद्दत से मैंने अब भी नहीं पढ़ा। अब देखो यहाँ मैंने स्मार्ट चीज करी थी, इंटरव्यू से एक दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी न्यूज थी वो पढ़ गई मैं, और जस्ट एक दिन पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ना पॉलिसी लॉन्च हुई थी, ओह वो नाम था मेरे को, जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वेश्चन आया मैंने इतने नेम ड्रॉप करे कि सर दिस 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 एंड जस्ट यस्टरडे दिस वाज लॉन्च्ड। उन्होंने उसके आगे क्वेश्चनिंग करी नहीं, ये अज्यूम करके इसे सब आता, और मुझे जितना आता था मैंने एक बारी में बोल दिया था। तो ये बुक से नहीं आया, न्यूज़पेपर से आया। जस्ट लेटिंग यू नो। एक गेम मैंने भी खेला था एक बार। हाँ। मैं कुछ तो इस बार मैंने इंटरव्यू में ये सीखा था कि पिछली बार ना मैं थोड़ा फंबल कर रहा था, ऐसे थोड़ा सा मान लो आंसर अच्छा नहीं दे रहे तो अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्वेश्चन पूछा 1.2 2.2 3.2 4.2, मीन्स के टाइम पे सब याद होता है। अब इंटरव्यू में सोच रहा हूँ यार कौन सा 1 था कौन सा 2 था, सब भूल गया मैं। बिल्कुल। मैंने बहुत जेनेरिक आंसर दिया कि सर इट रिप्रेजेंट्स द ईज ऑफ ह्यूमन लाइफ बाय द मींस ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे 1.2 में उस टाइम ये भी याद नहीं आया कि क्या बोलूं यार, इंजन बोलूं स्टीम इंजन बोलूं। कभी कभी हो जाता है, हाँ ब्लैंक हो मैंने कहा सर जाता है। इंजन आए थे जैसे 1.0 में, तो ऐसे में बताया बहुत बेसिक सा, बहुत क्रूड बताया था। बट 4.0 मैंने कैच छोड़ दिया एक ब्लॉकचेन, और क्योंकि मैं ब्लॉकचेन में काम किया हुआ था सिटी में, जब मैं जॉब कर रहा था। फिर उन्होंने पूछा अच्छा व्हाट इज ब्लॉकचेन, मैंने इतना बढ़िया से बताया, उन्होंने बीच में रोक दिया, इट्स ओके डन। हाँ But the thing is कि इंटरव्यू प्रोसेस इतना ज्यादा रैंडम ही है, जैसे मैं बता रहा हूँ 2018 में मेरा एक मैम ने लिया एंड 90% ऑफ द इंटरव्यू वाज रिलेटेड टू फिजिक्स, लाइक ये बताओ क्वांटम बताओ, और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वांटम बताओ, नैनो बताओ, पूरा का पूरा फिजिक्स। एंड 2021 में जब उन्होंने सेम मैम ने इंटरव्यू लिया तो फिजिक्स में से कुछ नहीं पूछा, एंड गिवन द फैक्ट कि मैं वहाँ पे 2018 में सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे, स्टिल माय मार्क्स वर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने सही आंसर्स दिए होंगे। तो इंटरव्यू प्रोसेस तो काफी ज्यादा मतलब आई फील वेरी वेरी सब्जेक्टिव, कि मतलब सारा आंसर करने के बावजूद यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। बट देन देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसने बहुत ज्यादा अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ बट ही केप्ट दी
वो मोमेंटम होता है ना कि हाँ सॉरी बोल के बढ़ता रहा स्टिल बट गॉट देन मतलब ये तो पूरा एग्जाम प्रोसेस ही रैंडम है, तुम्हें नहीं लगता? मतलब लाइक यू नेवर नो कि हमारे लिए भी क्या चीज वर्क करी है और क्या यार, चीज नहीं वर्क करी है। बिल्कुल। मतलब अरे मैं जो सेलेक्ट हो गए हैं ना, उनके लिए ना ऐसा मतलब उनसे सब पूछ रहे हैं कि अच्छा स्ट्रैटेजी बता दो, ये बता दो, आपने क्या हमें क्या खुद ही पढ़ा, नहीं पता है। आपकी क्या है। हम उनको बता भी रहे हैं, और मतलब सब लोग है, किसी को भी उठा लो, हम लोग भी बता ही रहे हैं बैठ के ऐसे ऐसे कर लो। बट सच ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे लिए क्या चीज वर्क करी और क्या नहीं करी है। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है। बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।